नमस्कार। आज करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने के व्यायाम। सांस कैसे लेनी चाहिए और कैसे छोड़नी चाहिए, इस बारे में जानते हैं। सांस लेने के व्यायाम ब्रीदिंग और योग प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधारते हैं। आप इसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। शुरू करके आप अपने दैनिक रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे हमें इस अभ्यास को करना है। सांस लेने के लिए मुख्य व्यायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन या आप रिलैक्स करके भी बैठ सकते हैं। आप यह अभ्यास कुर्सी पर बैठे हुए, बेड पे बैठे हुए आराम से कर सकते हैं। चाहे तो आप लेट कर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें अगर आप बैठकर अभ्यास कर रहे हैं। आंखें सहजता से बंद कर लें। अब अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपनी क्षमता अनुसार आवाज़ बिल्कुल धीमी रखें। फेफड़ों के निचले हिस्से पेट तक हवा भरनी है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब आप सांस अंदर लें, कुछ सेकंड के लिए श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेकंड होल्ड करें, जितना आपसे हो पा रहा है। फिर धीरे से नाक से श्वास को बाहर करें। जब आप इस अभ्यास को करें तो आपका मुंह बंद रहेगा। केवल आपको नाक से सांस लेनी है, नाक से ही सांस आपको बाहर छोड़नी है। अगर आप नाक से बाहर सांस छोड़ने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप मुंह को खोलकर भी, मुंह से भी सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। तो यह हमारा पहला तरीका था सांस लेने छोड़ने का। आपको इसी तरीके से धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है। आज आप 5 मिनट करिए, कल आप 10 मिनट करिए, फिर आप 15 मिनट। इस तरीके से आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। आंखें बंद ही रखें और कुछ देर अपनी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप यह अभ्यास कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कुछ देर अपने मन को शांत करते हुए आप सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। आप देखने का प्रयास करें आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से सांस छोड़ रहे हैं। फिर जब आपको वापस आना हो तो धीरे धीरे आंखें खोलें और धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आ जाएं और शरीर ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें। जब आप आंखें खोलते हुए वापस आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, आपकी थकान दूर होगी। तो आप इसे सुबह शाम के समय कर सकते हैं। जिस वक्त आपको थकान महसूस हो रही हो आप उस वक्त भी इसे कर सकते हैं। तो सांस लेना छोड़ना, जो कि हम हर पल हर क्षण सांस लेते छोड़ते रहते हैं, पर एक तरीके से अच्छे से अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको डीप सांस लेनी छोड़नी है, गहरी सांस लेनी छोड़नी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं सांस लेने और छोड़ने के सही तरीकों को करने से हमें क्या लाभ मिलता है। वैसे तो हम दिन भर कम से कम हमेशा हर पल हर क्षण हम श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, जो कि हमारी प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा है। पर जब हम सही तरीके से गहरी सांस लेना या प्राणायाम के माध्यम से हम सांस लेना छोड़ना करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें लाभ मिलता है, इस बारे में जानते हैं। गहरी सांस लेना या प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह तनाव कम करता है, थकान को दूर करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है
और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाकर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। गहरी और धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो तनाव हार्मोन्स के स्तर को कम करके मानसिक शांति देता है। पेट से सांस लेना फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और सांस लेने वाली मांसपेशियों को मजबूत करता है। लयबद्ध तरीके से सांस लेने से हृदय पर दबाव कम पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और हृदय गति नियंत्रित होती है। सोने से पहले या किसी भी वक्त आप गहरी सांस लें छोड़ें, इससे आपके अंदर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, थकान आपकी कम होगी। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी प्राणायाम का अभ्यास करने से मन शांत होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। रोजाना हमें अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ देर, कुछ समय सिर्फ अपने आप पर, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जितनी गहरी सांस आप लेंगे, उतना अच्छा आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की अच्छी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।